सबसे पहले तो मैं सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का, जो सर्वदलीय संसदों का जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के अन्य देशों में गया और पाक प्रायोजित आतंकवाद का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है, निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, पहलगांव अटैक किस तरह से मानवता पर हमला था और निर्दोष लोगों की जान ली गई, वो सारी बातें जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो देने का काम सांसदों ने किया। और इन प्रतिनिधि मंडलों का एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि अधिकतर विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था। हर ग्रुप में लगभग आधे लोग विपक्षी सांसद थे और दुनिया भर के देशों में ये बहुत बड़ा एक संदेश गया कि भारत का लोकतंत्र में सब दल एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सब ने एक स्वर में कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद अब और सहन नहीं होगा और आतंकवाद के खिलाफ ये जो नई जंग हमारी है, न्यू नॉर्मल भारत ने क्या क्या सेट किए हैं और ये जो न्यूक्लियर शील्ड के पीछे पाकिस्तान छिपकर आतंकवादियों को समर्थन देता है, प्रशिक्षण वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर प्रायोजित करने के बाद हमले भारत में किए जाते हैं और दुनिया भर को उससे खतरा है। दुनिया में बहुत सारे देशों में जो अटैक आतंकवाद के हुए भी उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। जहाँ तक इस दौरे की बात है, चाहे कतर हो, साउथ अफ्रीका हो, इजिप्ट हो या इथोपिया हो, इन देशों के पूर्व प्रधानमंत्री से लेके अभी के जो विदेश मंत्री हैं, अन्य स्पीकर से लेके सांसद, बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक्स, मीडिया, आम जनमानस, स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, इन सब से मुलाकात हुई और एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक स्वर के साथ कहा जाता है, जैसा है एक स्वर में भारत के सांसद कह रहे थे। सर, राहुल गांधी थे जब आप लोग विदेश के दौरे पर थे और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया और उन्हें ये बोला है नरेंद्र सरेंडर। देखिए, कुछ लोग पाकिस्तान से पाक प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के भी पाक की भाषा बोलकर पाकिस्तानी एजेंडे को फ्लोट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ये पहला उदाहरण नहीं, आप पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण देखेंगे जब एयर स्ट्राइक्स हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, तब भी कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे अपनी भारत की सेना पर। डोकलाम की घटना में भी भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बजाय कुछ लोग पड़ोसी मुल्क के जो अधिकारी थे उनके साथ खड़े रहे, बंद कमरे में बैठ के चलती रही। तो लोगों ने इनका चेहरा देखा है और मैं तो ये कहूँगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसी हालत है। लेकिन मैं जहाँ दूसरी ओर सभी दलों के सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ, मेरा ये अनुभव इतना शानदार रहा और ये दुनिया भर के सामने एक ऐसी तस्वीर भारत ने पेश की है, एकजुटता की, एक स्वर में बोलने की, एक एजेंडे को लेके सिर्फ कि आतंकवाद को अब सहन नहीं करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की आवाज ये सांसद बनकर गए। मुझे लगता है जितना साधुवाद विपक्ष के सांसदों को देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए, उसके वो हकदार भी हैं और सबने जाकर एक ही स्वर में अपनी बात कही। सर, विपक्ष लगातार सभी से सत्र की, हालांकि अब सरकार की तरफ से हो गया है कि मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा, जिसमें पहलगाम की घटना को लेकर चर्चा भी की जाएगी। देखिए, पिछले 11 वर्ष जो एनडीए की सरकार रही उसमें मेरा अनुभव ये आया,
रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, बहुत बार कांग्रेस ने और कुछ विपक्षी दलों ने संसद के सत्र में पहले बहुत सारे दिन बर्बाद किए, खराब किए, केवल वॉकआउट किया, चर्चा से भागते रहे और सत्र आने से पहले केवल मांग करना और जब सत्र आता है तब आवाज ना उठा पाना, तर्क ना दे पाना। मुझे लगता है जब किसी के पास तर्क नहीं रहता है तो इस तरह के कुतर्क देते हैं कि विशेष सत्र बुलाइए। आने वाला 21 जुलाई से आप इंतजार करिए, बात रखिए और पर्याप्त समय मिलेगा। एनडीए सरकार ने सदा कहा है कि किसी भी विषय पर हम कभी भी चर्चा के लिए तैयार हैं और हम लोग करते रहें। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा, केवल राजनीति करना इन मुद्दों पर वो उचित नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संसद सत्र के दौरान विपक्ष को उठाने चाहिए और उसके लिए सरकार सदा तैयार रहती है। Everywhere the response was very positive. They understood what India is going through. They understood the terrorism, the activities that has been taking place in India, and we have clearly explained. And they already have the information of what all terrorist organizations that are being sprouting up, funded, trained in Pakistan, and being sent over the border into India. So it's very clear to all over the world. There is no need of us going just for explaining about terrorist organizations and terrorists that are there in Pakistan. But the need that the important thing that we were there to explain was something else about Operation Sindur. Why it has to be taken up, why it needs to be taken up was that is supposed to be explained, and we explained it very clearly that from here on, if Pakistan harbors any terrorist, trains any terrorist, we don't see the difference between a terrorist nation and a terrorist nation harboring a terrorist organization. We don't want to see that, and we explained it to them. Going forward, this is how our response is going to be. Whatever we have done in our Operation Sindur, from now onwards, it is going to be like that, and they understood. And definitely, we told them that there needs to be some sort of a collective action that needs to be taken, identifying terrorist organizations, and not just in Pakistan but across the globe, and so that these terrorist organizations won't flourish, and also countries like Pakistan will act according to the proper conventions, not just like non-state actors cannot be thriving in Pakistan. That's what we clearly told them. Sir, while you were in other countries exposing Pakistan and their support to the terrorist operation to the world, there were, at that very same point of time, Rahul Gandhi was saying that Donald Trump called Pradhan Mantri Narendra Modi and he said, Narendra, surrender. So what are your views on it? When the mood of the nation is completely different, when 26 people have died in the in Pahalgam, they're all innocent people. Let's talk about them. Let's talk how we can bring justice to them instead of talking about politics. This is not a time to do politics. Politics ke liye, we have time. Maybe in the next session they can talk about that. But this is a time where we have to collectively, in a unified way, you put up a front. That's the reason why even our delegation. If you look at it, there are 5 parties who have represented in the delegation. The delegation is led by a person who is from the opposition. So, all the parties have come together. In the 7 delegations, all parties have come together. This is not the time to, do politics right now. It's about putting that unity front. But the 16 parties of the India bloc, they have written to Prime Minister Narendra Modi and they have asked for a special session of the parliament before the monsoon session. Yeah, monsoon session has been announced, so they can come and talk in the monsoon session.